यह कहानी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की है, जहां एक घना जंगल स्थित था। उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना और खंडहरनुमा बंगला था, जिसे लोग भूतिया बंगला कहते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस बंगले में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई रो रहा हो या चीजें गिर रही हों। गांव के युवा अक्सर उस बंगले के पास जाने की कोशिश करते, लेकिन डर के कारण कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव के 3 दोस्त रोहन, विवेक और अमित ने तय किया कि वे इस बंगले के रहस्य को सुलझाएंगे। वे रात के समय अपने हाथों में टॉर्च लेकर जंगल के रास्ते पर निकल पड़े। जंगल में घुसते ही उन्हें अजीब सी ठंड महसूस हुई। चारों तरफ सन्नाटा था, केवल हवा के साथ पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। जैसे ही वे बंगले के पास पहुंचे, उन्हें लगा कि कोई उनकी तरफ देख रहा है, पर उन्होंने अपने डर को नजरअंदाज किया और अंदर जाने का साहस किया। बंगले के अंदर का माहौल बहुत डरावना था। दीवारों पर जगह जगह दरारें थीं, फर्श टूटा हुआ था और हर कोने में मकड़ियों के जाले लगे थे। तभी अचानक उन्हें एक कमरे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वे एक दूसरे की तरफ देखकर सहम गए। विवेक ने धीरे से दरवाजा खोला तो वहां कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुड़कर वापस जाने की कोशिश की, दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। तीनों घबरा गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। तभी कमरे के कोने में एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उनके करीब आने लगी। उसकी आंखें लाल थीं और शरीर से धुआं सा निकल रहा था। डर के मारे तीनों के पसीने छूट गए। रोहन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? परछाई ने एक धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज में कहा, मैं इस बंगले का मालिक हूं। सालों पहले मेरी हत्या कर दी गई थी और मेरी आत्मा इस जगह फंसी हुई है। मैं यहां से आजाद होना चाहता हूं, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं करता। तीनों दोस्तों ने डर को किनारे रखते हुए आत्मा से पूछा कि वह कैसे उसकी मदद कर सकते हैं। आत्मा ने बताया कि पास के मंदिर में जाकर उसके लिए पूजा करानी होगी। तीनों ने वादा किया और तुरंत वहां से निकल गए। अगले दिन उन्होंने मंदिर जाकर पूजा करवाई और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कुछ दिन बाद बंगले से किसी भी तरह की आवाज आना बंद हो गई। वो जगह अब शांत हो चुकी थी। गांव वालों ने जब ये सुना तो वे तीनों की हिम्मत की तारीफ करने लगे। लेकिन उन तीनों के लिए यह अनुभव हमेशा के लिए एक रहस्यमय और यादगार घटना बन गया। सीख: कभी कभी डरावनी चीजों के पीछे कोई सच्चाई या मदद की पुकार छिपी होती है। हमें उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।